आज हम 20वीं सदी के उर्दू अदब के एक ऐसे नाम पर बात कर रहे हैं जो बहुत पेचीदा है, गैर रिवायती हैं और आज भी उतने ही जिंदा लगते हैं। जॉन एलिया। हमारे पास उनके जीवन और शायरी पर जो भी जानकारी है उससे कोशिश करते हैं उनकी शख्सियत और उनकी कला की गहराइयों को समझने की। तो क्या बात थी उनमें, मतलब क्या चीज जॉन को इतना अलग बनाती है? उनकी शायरी में देखो, क्लासिकी उर्दू का रंग तो साफ है, फारसी अरबी अल्फाज भी खूब है, मगर अंदाज एकदम नया, ताजा, आज भी लगता है जैसे सीधे दिल को छू रहा हो। बिल्कुल। और कमाल यह है कि उन्होंने गजल जैसी मतलब एक पारंपरिक विधा को ही इस्तेमाल किया, पर उसमें मायूसी, वजूदियत, जिसे अंग्रेजी में एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं, यानी जिंदगी के मायने पर सवाल और समाज पर जो तंज है, वो जैसे नए जमाने के मौजुआत पिरो दिए बहुत खूबसूरती से। उनकी शायरी में अक्सर आप देखें तो कई परतें मिलेंगी, एक सतह नहीं होती। हाँ, वो परतें दिखती हैं और ऐसा लगता है वो किसी भी विषय पर लिखने से हिचकते नहीं थे, चाहे वो खुदा से सीधे सवाल पूछना हो या फिर नाकाम इश्क का दर्द हो या समाज का जो पाखंड है उस पर चोट करना हो। उनकी शायरी में वो नाउम्मीदी, जिंदगी की बेमायनियत, ये सब बार बार आता है। हाँ, और वो दर्द ऐसा है ना कि वो सिर्फ उनका जाती नहीं लगता, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को एकदम अपना सा महसूस होता है। हाँ, शायद ये उनकी अपनी जिंदगी की कश्मकश का असर है। वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, हिजरत की, उसकी एक बेगानगी, एक अकेलापन सा, या शायद उनकी अपनी अंदरूनी दुनिया ही ऐसी थी। उनका फलसफे का जो गहरा इल्म था वो सिर्फ किताबी नहीं लगता, वो उनकी शायरी में जैसे रच बस गया है। अच्छा। वो खुदा, वक्त, तकदीर, इन जैसे बड़े सवालों से लगातार जूझते हुए नजर आते हैं। तो ये सिर्फ एहसास नहीं था बल्कि एक सोचा समझा नजरिया भी था। और उनकी निजी जिंदगी, खासकर जो आखिरी वक्त की मायूसी थी, नशे की लत की बातें भी होती हैं, क्या इसने उनकी शायरी की शिद्दत को, उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ाया? यकीनन। मुझे लगता है उनकी निजी तकलीफों ने उनकी शायरी की धार को और तेज किया। लेकिन ये कहना कि शायरी सिर्फ उनकी जाती तकलीफ का आईना थी, वो शायद पूरी बात नहीं होगी। उसमें उस दौर की, उस समय की बेचैनी की झलक भी तो मिलती है, भले ही वो सीधे सीधे सियासी ना हो। और हाँ, उनकी शख्सियत, वो भी तो कमाल थी। हाँ, वो लंबे बाल, वो खास लिबास, हाथ में सिगरेट। बिल्कुल, वो सिर्फ शायर नहीं थे, वो खुद एक चलते फिरते बयान की तरह थे। बागी, दानिश्वर और मजहबी कट्टरता और जो उग्र राष्ट्रवाद होता है उसके सख्त खिलाफ। हाँ, एक तरफ ये बागी अंदाज और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो एक संजीदा आलिम भी थे। ये बात तो कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये पहलू अक्सर पीछे रह जाता है। वो बहुत ऊंचे दर्जे के आलिम थे, अरबी फारसी के गहरे जानकार। कई अहम अरबी और फारसी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया उन्होंने। इस्लामी तारीख, फलसफा, अदब, इन सब पर उनकी पकड़ मजबूत थी। अच्छा। और मुशायरों में उनका अंदाज, अरे वो तो लाजवाब था। वो हाजिर जवाबी, वो तंज और इल्म, इन सब का ऐसा मेल था कि बस महफिल लूट लेते थे। लोग हंसते भी थे और सोचने पर मजबूर भी हो जाते थे शायद। बिल्कुल। वो मंच पर सिर्फ शेर नहीं पढ़ते थे, वो एक तरह की परफॉर्मेंस देते थे, एक तमाशा करते थे। ये भी दिलचस्प है कि इतने मशहूर होने के बाद भी अपनी शायरी उन्होंने काफी देर से छपवाई। पहला मजमुआ शायद 1991 में आया, तब वो 60 साल के करीब थे। नाम ही देखिए, शायद, जैसे सब कुछ अनिश्चित हो, कुछ पक्का नहीं। हाँ, ये नाम ही उनकी फिक्र का आईना है। और बाद के मजमुए के नाम भी देखिए, यानी, गुमान, लेकिन, गोया, सब ऐसे नाम हैं जो जैसे किसी बात को अधूरा छोड़ देते हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, खुले हुए से नाम। और आज देखिए, उनके जाने के इतने सालों बाद वो एक कल्चरल फिनोमेनन बन गए हैं, खासकर नौजवानों में। सोशल मीडिया पर तो उनके शेर छाए रहते हैं। हाँ, वो एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल भी तो उठता है। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या इस पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी शायरी और शख्सियत का कहीं सरलीकरण तो नहीं हो रहा, मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन? सही कहा आपने, यही सबसे बड़ा खतरा है। क्या उन्हें सिर्फ टूटे दिल और मायूसी के शायर तक ही सीमित किया जा रहा है? उनकी जो निजी तकलीफें थीं, क्या उनको जरूरत से ज्यादा रोमांटिक बनाया जा रहा है? कुछ आलोचक तो ये भी कहते हैं कि उनकी शायरी जरूरत से ज्यादा अपनी जात पर मरकूज है, मतलब सेल्फ रेफरेंशियल। अच्छा, अगर हम उनकी तुलना करें जैसे फैज अहमद फायज से या गालिब से, तो देखिए, गालिब की गहराई ज्यादा फलसफियाना है, मेटाफिजिकल।
फैज की शायरी में एक समाजी उम्मीद है, बदलाव की चाह है। जॉन का दर्द जो है ना, वो आज के दौर के अकेले उलझे हुए इंसान का दर्द लगता है। बहुत निजी, बहुत तीखा। उनकी नाउमीदी में भी एक अजीब सी कशिश है जो शायद आज के वक्त से मेल खाती है। तो कुल मिला के कहें तो जॉन एलिया सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो बगावत, जहानत, दर्द और इंसानी जज्बात का एक बहुत ही पेचीदा टाना बाना थे। शायद उनकी शख्सियत को उनका अपना ही एक शेर सबसे अच्छी तरह बयान करता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। क्या बात है, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि किसी फनकार की, किसी आर्टिस्ट की जो निजी उथल पुथल होती है, उसकी तकलीफें होती हैं, वो उसकी कला को किस हद तक शक्ल देती हैं, बनाती हैं। और जब सोशल मीडिया जैसी ताकतें किसी ऐसी पेचीदा शख्सियत को दोबारा जिंदा करती हैं, तो हम उसकी गहराई को कितना समझ पाते हैं और कितना बस